अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल तक जो खबरें आ रही थी वो उम्मीद दे रही थी कि शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि बरसों से चले आने वाले इस तनाज़े में कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुज़ाकरात जमूद का शिकार हो गए, इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। यही वो लम्हा है जहां हमें रुक कर एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक सफारती ताअत्तुल है या ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका अगला फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा। तारीख हमें बार बार एक ही सबक देती है, कौमें हमेशा जंगों से नहीं हारती बल्कि वो गलत फैसलों से हारती हैं। अक्सर ये फैसले जज्बात, अना या वक्ती जोश में किए जाते हैं, न कि तवील अल मुद्दती हिकमत के साथ। ईरान के मामले में भी यही सवाल है, क्या फैसला जज्बात पर होगा या हकीकत पसंदी पर। 1941 में जापान के सामने भी एक ऐसा ही मोड़ आया। जापानी क़यादत के अंदर इख्तलाफ था। कुछ वुज़रा खबरदार कर रहे थे कि अमेरिका पर हमला एक खतरनाक कदम हो सकता है। वो कह रहे थे कि अमेरिकी एक सनती ताकत है, अगर ये जंग में आया तो जापान के लिए नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बयानिया था, कौमी गरूर का, तारीखी बर्तरी का और जंगी रवायत का बयानिया था। कहा गया कि हम समुराई हैं, हमारी तारीख हजारों साल पुरानी है, अमेरिका हमारे सामने क्या है। फिर वो फैसला हुआ जिसने तारीख बदल दी। पर्ल हार्बर अटैक हुआ। इब्तदाई तौर पर जापान को कामयाबी मिली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दुनिया आज भी जानती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए गए, लाखों जिंदगियां खत्म हो गई, आखिरकार जापान को सरेंडर करना पड़ा। यहाँ असल सबक ये नहीं कि जापान बहादुर था या नहीं, बल्कि ये कि एक गलत स्ट्रेटेजिक फैसला पूरी कौम को तबाही की आग में धकेल गया। अब आते हैं एक निस्बतन जदीद मिसाल की तरफ। 2001 में 9/11 का अटैक हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान से एक वाज़ेह मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, लेकिन फैसला रवायात, इज्जत और असूलों के नाम पर किया गया। मुल्ला उमर ने कहा कि मेहमान को हम नहीं निकाल सकते। ये फैसला इखलाकी या सकाफती तौर पर तो दुरुस्त था, लेकिन इसके नताइज 20 साल की तवील जंग, लाखों अमवात हुई, करोड़ों लोग बेघर हुए, अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। आखिर में वही तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, लेकिन एक बर्बाद अफगानिस्तान में आए। यहाँ सवाल फिर वही है, क्या वो फैसला हिकमत पर मबनी था या जज्बात पर था। अब ईरान की तरफ आते हैं। आज ईरान आलमी दबाव में है, पाबंदियां उसकी मईशत को मुतासिर कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास एक मौका है, मुज़ाकरात के जरिए पाबंदियों का खात्मा, माशी बहाली, आलमी सतह पर नॉर्मलाइजेशन। लेकिन मसला कहाँ है? न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान समझता है कि वो मजीद बेहतर डील हासिल कर सकता है, जबकि दुनिया, खासतौर पर अमेरिका, ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर सलाहियत महदूद करे। यहाँ एक बुनियादी तजाद है। ईरान का मौक़िफ़ है खुद मुख्तारी, दिफा और रवायती ताकत का। दुनिया का मौक़िफ़ है कंट्रोल का, निगरानी का, पाबंदियों का। हकीकत यह है कि आज की दुनिया में ये दोनों मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुतसादिम हैं। एक हकीकत जिसे मानना मुश्किल है, दुनिया ईरान को एटमी ताकत कभी भी नहीं बनने देगी। ये बात सियासी, फौजी और सफारती सतह पर तकरीबन तयशुदा है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या ईरान एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ेगा जिससे हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, या वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा जिससे उसकी आवाम को फौरी फ़ायदा हो। यहाँ एक अहम नुक्ता अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। हम जो दूर बैठकर तज्जिए कर रहे होते हैं, हमें मुज़ाहमत और बहादुरी से लड़ने वाले लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जो लोग इसके नताइज भुगतते हैं वो आम शहरी होते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, अदम इस्तेहकाम, औरतों और बच्चों के चेहरों पर खौफ, ये वो लम्हात होते हैं जिन्हें फेस करने वाला ही बेहतर जानता है। ईरान इस वक्त एक तारीखी मोड़ पर खड़ा है। इसके पास दो रास्ते हैं, मुज़ाकरात का, समझौते का और मुआशी इस्तेहकाम का। दूसरा रास्ता है मुज़ाहमत का, कशीदगी का, मुमकिन तसादुम का। ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं होगा, ये आने वाली दहाइयों का रुख तय करेगा। तारीख हमें ये नहीं सिखाती कि कौन ज़्यादा बहादुर था, बल्कि तारीख ये सिखाती है कि किसने सही वक्त पर सही फैसला किया। जापान ने देर से सीखा, अफगानिस्तान ने भी भारी कीमत अदा की। ईरान के पास अभी मौका है। बहादुरी ज़रूरी है, लेकिन हिकमत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हद के बाद बहादुरी और ज़िद के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। वहीं से कौमों की तबाही शुरू होती है। दुनिया में जितनी कौमें भी तबाह हुई, उन्हें वक्त की नज़ाकत और हिकमत अमली की अहमियत से ज़्यादा अपनी रवायती जंगी महारत और ताकत पर नाज था।
یہاں ایک ضد ہوتی ہے جو حکمت کو زیادہ دیر اپنے دروازے پر نہیں ٹکنے دیتی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔